भारत के सबसे घातक ड्रोन की डिजाइन हुई लीक। एचएएल के वैज्ञानिकों ने ड्रोन पर कुछ ऐसा दिखा दिया जिससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका भी हो चुका है हैरान। बस एक साल का इंतजार और जल्द ही आ रहा है भारतीय इतिहास का सबसे अमोघ लड़ाका, जो चीन और पाकिस्तान को मसल कर रख देगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को तैयार कर रहा है। और इसी क्रम में एचएएल के एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक ड्रोन की तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर डाला है। दरअसल दोस्तों, एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट पर भारत के अब तक के सबसे घातक ड्रोन के नए डिज़ाइन को जारी कर दिया गया है। और जब से इस ड्रोन के नए डिज़ाइन को जारी किया गया है, भारत के इस खूंखार ड्रोन की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा ये ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं होगा, बल्कि दुनिया में अब तक जितने भी ड्रोन तैयार किए गए हैं ये उन सभी का बाप होगा। इसके हमले से बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। इसका वार इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एचएएल के द्वारा साल 2017 में एक ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कैट्स प्रोग्राम। कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत एचएएल के द्वारा 4 बेहद ही घातक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल न केवल निगरानी में किया जा सकेगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। इन ड्रोन की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अभी तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन तैयार ही नहीं किया गया। 2024 में ही भारत करने वाला है सरप्राइजिंग धमाका, जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा वो भारत करेगा। दोस्तों, कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। इनकी रेंज 100 से 170 किलोमीटर के बीच होगी। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम किए जा सकते हैं। अगर इनको फाइटर जेट में लगाकर उड़ाया गया तो न केवल इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी बल्कि सटीकता और मारक क्षमता में भी अप्रत्याशित इजाफा हो जाएगा। एचएएल के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन साल 2024 में ही बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके बाद जल्द से जल्द इनको भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। यानी इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैट्स प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे चारों ड्रोन्स की ताकत और उनकी खासियतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व जरूर होगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक आज ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी काट चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका के पास तक मौजूद नहीं है। दोस्तों, कैट्स प्रोग्राम के तहत कैट्स के 4 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी, जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनका एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे पहले ड्रोन यानी कि कैट्स वॉरियर ड्रोन की ताकत और खासियत के बारे में। कैट्स वॉरियर ड्रोन। द कैट्स वॉरियर भारत का वो ड्रोन है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अगर कैट्स वॉरियर सफल रहा तो इसकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भविष्य में एआई बेस्ड लड़ाकू ड्रोन तैयार किए जा सकते हैं। डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन की ही तरह एचएएल के कैट्स वॉरियर ड्रोन में भी PTAE-7 ट्विन टर्बो इंजन जेट लगा है। ये ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। ये स्टेल्थ रोल है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होगा। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसके साथ 2 अन्य कैट्स ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। दोस्तों, देखना यह होगा कि इन सभी एआई बेस्ड ड्रोन्स को भारत कब तक तैयार कर सकता है। खबरों की माने तो भारत इन सभी ड्रोन्स को साल 2024 में ही तैयार कर लेना चाहता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इन सभी ड्रोन्स को बनाने में अभी वक्त लग सकता है। कैट्स इन्फिनिटी। अब बात करें कैट्स इन्फिनिटी की, तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक विकसित करने में जुटे हैं। इसे हाई एल्टीट्यूड जूडो सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जा रहा ये ड्रोन सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से ही चलता है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम रहेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। साथ ही इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन।
तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का होगा। इस ड्रोन में PTA E7 ट्विन टर्बो जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसको एक मिसाइल की तरह डिजाइन किया गया है। ये देखने में बिल्कुल एक मिसाइल की तरह नजर आता है, जिसे स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागा जा सकता है। इससे भारतीय सेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 MKI में भी इंटीग्रेट कर सकती है। इसके विंग को मोड़ा जा सकता है, साथ ही ये 250 किलोग्राम का हथियार भी कैरी कर सकता है या खुद ही एक आत्मघाती हथियार बन सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन की मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर के बीच होगी। ये एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस भी लौट सकता है। इसके अलावा ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन के ऊपर हमला करने की क्षमता भी रखता है। कैट्स अल्फा ड्रोन। दोस्तों, बात करते हैं कैट्स अल्फा ड्रोन की। कैट्स अल्फा को स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी कि एक बार इसे छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को तबाह करके दुश्मन को भी तबाह कर देगा। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही 5 से 8 किलोग्राम के विस्फोटक को लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबा होगा और इसका वजन 25 किलोग्राम ही होगा। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट में 30 से 40 ऐसे ड्रोन दागे जा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत इन सभी ड्रोन्स को कब तक तैयार कर अपनी सेना में शामिल कर लेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।